आज बहुत कम शॉर्ट मतलब हमारा संविधान है 29 नियम, बहुत शॉर्ट, लेकिन व्याख्या उतनी बड़ी है और रिजल्ट उससे भी बड़ा है। उस दौरान तो राजा महाराजा को जाम्बो जी झुकाना पड़ा। जाम्बो जी कोशिश करते, राजा कहता पाखंड है, महाराज जी खोटा है, परसों दे बाद झुकाया। लेकिन आज दुनिया 600 साल बाद में उस शब्दवाणी के आगे झुक रही है, 29 नियमों के आगे झुक रही है, पूरा धर्म झुक रहा है, पूरी विज्ञान झुक रही है। और जाम्बो जी के नियमों में सीधा सा हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल का मतलब ये है कि भगवान ने हमें बनाया तो हमारे शरीर में हॉस्पिटल जैसी सुविधा दी। जैसे आप दूसरी प्राणी की भी बात करा, बिल्ली वगैरह ने कोई एरू काट ले और बाद जीभ घुमावे और भी सही हुई। आमने भी शरीर में हॉस्पिटल की ताकत है, दवाइयाँ खुद बने, लेकिन जब वो ताकत खत्म हो जाती है तो दवाई का सहारा लेना पड़ता है। भगवान जाम्बो जी ने उस शरीर में ही दवाई निर्माण करने की बात 29 शब्दों में कही है। खेजड़ी के नीचे, खेजड़ी का वृक्ष लगाओ, उसके नीचे सो, उसके काटो मत, बन मंदिर में, स्कूलों में, खेत में रखो। मतलब क्या है कि ऑक्सीजन हा लेवन की जो प्राणवायु है, ऑक्सीजन सबों ज्यादा अगर कोई दे तो वो खेजड़ी दे। कोरोना जैसी महामारी के अंदर जिन लोगों ने खेजड़ी का सहारा लिए वो आज दुनिया में बैठे हैं, जिन्होंने हॉस्पिटल का सहारा लिया वो बच नहीं पाए। तो इसका मतलब जाम्बो जी की बात में कितनी बड़ी शक्ति। हमारे नियम बहुत से धर्म से मेल खाते हैं। जियो और जीने दो, भगवान महावीर स्वामी का जियो जीने दो, कितनी अच्छी बात की। जाम्बो जी ने उसकी पूरी व्याख्या की और 29 नियमों में हम भी जिएंगे और प्राणी मात्र, चाहे वो गाय हो, मूक प्राणी नहीं बोलने वाले हो, और खास तौर से पश्चिमी राजस्थान का हिरण, नील गाय, पक्षी उड़ने वाला, सब बात जोड़ दियो जाम्बो जी भगवान। और उनके कल्याण के लिए कि जाम्बो जी ने कहा कि ये लोग आप 29 नियम मान लोगे, आपका कल्याण, आपके परिवार का कल्याण, प्राणी मात्र का कल्याण हो जाएगा। और उसमें ही बात छिपी रहेगी, जियो और जीने दो। मंदिर में हर रोज जोत जलेगी, दर्शन होंगे। हम लोग पहाड़ में क्या होता है, मंत्रों की शक्ति है और एक संकल्प, एक प्रतिज्ञा है। 12 महीनों होली का, 12 महीनों जागरण में, तो आपने मंदिर में जोत में भगवान ने कहा कि मेरे दर्शन अगर आप चाहते हो तो जोत के दर्शन करो, गुरु जी कह रहे जैसी बात। तो यहाँ आपको अमावस्या को हवन करने का अवसर मिलेगा, वातावरण शुद्ध होगा, बुद्धि शुद्ध होगी। साल भर में जागरण दिलाओगे, डेली संध्या सुबह आरती हमेशा, और जोत जलने से साक्षात भगवान। बाकी सब भगवान को हमने किताबों में पढ़ा, गुरु महाराज ने कहा कि जोत अगर आप देखोगे तो आपने साक्षात भगवान दर्शन हुई। तो अपन साक्षात भगवान को दर्शन के लिए जो आज जगह तैयार हो रही है और एक मंदिर बनेला, और मंदिर में हर रोज आरती। और मैं समझूँ कि मैं एक जागरण में बैठा, आज देश प्रदेश में अपना परिवार रहे, एक बच्चों बाहर मोटे हेर में रहे, पहाड़ ले और पूछो दादाजी ये मटके में पानी क्यों रखते हैं, ठंडा इसलिए। दादाजी के पहाड़ है, बच्चों बोले पहाड़ के है। मैं क्यों टाबरे कोई गलती नहीं है, वो बाहर जाते रहे पहाड़ लार देखियो को। तो हमारी संस्कृति कहीं कट नहीं हो जाए, पीढ़ियों तक हस्तांतरित हो, एक के बाद एक के बाद एक के बाद, और ये संस्कार ढलते जाए तो हम लोग एकदम जाम्बो जी की कल्पना से जो समाज बना है वो जिंदा रहेगा। बाहर टाबर जाए, पहाड़ का दर्शन नहीं, संस्कार की बात नहीं, आपे लोग धंधे में बहुत ज़्यादा बिजी हुई, बात नहीं कर सका, संत लोग सब जगह पहुंच नहीं सके, तो फिर हम सभ्य समाज का हिस्सा रह सकते हैं, लेकिन एक सभ्य समाज में जिन संस्कारों की आवश्यकता होती है उससे कहीं दूर हो जाते हैं। आदमी को पैसे भी कमाने चाहिए, धंधा भी करना जरूरी है, सत्य के मार्ग में चलना जरूरी है, लेकिन साथ में खुद संस्कारित होकर के उन संस्कारों को पीढ़ियों तक ढालने की जिम्मेदारी भी एक आदमी की होती है। तो यहाँ इस मंदिर बनने से छोटे छोटे जो टाबरिया है वह भी देख कर सीखे, मनुष्य देख करके सीखता है, देखा देखी भीगड़े और देख के सीखे। आज बार बार कितनी बात करे कि भाई पहले जड़े समाज में थोड़ा सा गड़बड़ हुई है, तो देख देखन पश्चिमी लोग है, पश्चिमी देश, बाहर तो जो पश्चिम दिशा वाला देश है, वहाँ लोगों ने तो बहुत कम ज्ञान है। आप और ठंडो वगैरह पिया कौन, छाछ पिया सुबह को, गाय दूड़ी दही जमाउड़ो, और सुबह को छाछ आपा पिया, ताकत है बे में, भाई ठंडो पिए, शुगर हुई आप तो रोज पिया। तो मांगी संस्कृति अलग है, भाई खाने पाने में आप पवित्र मन से नाम नहीं ले सका, आपा तो बाजरी की रोटी जिमड़िया। एक अंग्रेज भारत में आयो, गांव में गयो, गांव वाले लोग भी ने बाजरी की रोटी मत सब्जी हा गातन देती,
बण हाग चमचे जीम लीनो रोटी फेंक दी ज्ञान कौन मैंने कह रोटी फेंक दी केड़ो कालो आदमी तो कहो भाई थे खानो फेंक दियो कहाँ बण खाना तो मैंने खा लिया तो क्या खानो कित खाया तो कहा देखो चम्मचो खानो खायो मैं तो प्लेट फेंकी है मेरा भाई गाँव वाले गयो आई तो प्लेट है नहीं बोर की दो झीणी करा जी ना हुड़वे प्लेट दी खानो थे फेंक दियो केताराम जी मंच बाज आ जाओ पछे आप हाथ मेहमान है भाई पधार पाछे प्लेट फेंक दी तो कहो के बा लोगे गए थे खानो फेंक दियो राजस्थान हरियाणा के लोग मजबूत इसलिए खेतों में काम करते कि एडी बाजरी की रोटी जिंद बन भले ही प्लेट के हो सुबह सुबह आप चूरन जीमता लोग 100 साल तक जिए 100 साल तक और आज जो लोग ठंडो पिए गुड़ रोटी नहीं जिमे खाने पीने को ध्यान नहीं रखे उम्र घट गई 60 70 75 साल में आदमी को इस दुनिया से रुखसत होना पड़ा रवानगी टिकट कटानी पड़ी ये खान पान का जाम्बोजी भगवान ने सांस लेने की बात बताई खान पान की बात बताई रहन सहन की बताई मैंने एक विद्वान व्यक्ति से बात करी मैं अमावस्या के व्रत को गुरु जी के आमने गुरु भगवान जाम्बोजी के गया मैं तो के पूछा किन डॉक्टर एक बहुत बड़ा डॉक्टर उसने कहा आपने जाति को नहीं बन कहो कि भाई अमावस्या को आपके जाम्बोजी ने क्या कहा मुझे जानकारी नहीं लेकिन विज्ञान ये कहता है कि बीन दिन जो विकिरण किरणांगो भी वायुमंडल को आमने तो देखो क्या छोरो बंबई गयो और पानी को हद्यो पुटो आ गयो दूजड़ो गयो पानी हदग्यो बीत रह गयो पानी हदन वालों के है पानी पावी वाला नहीं जलवायु है पूरा बीत को तापमान बीत की हवा बीत को पानी रहन सहन खान पान सब चीज मायने रखे तो अमावस्या के दिन जो किरणा वगैरह वह लोग खाने ने बहुत खराब करे किरणा इसलिए गुरु भगवान के हो कि भाई अमावस्या को व्रत रखना आप गए एकम को के फर्क है अमावस्या के जो अज्ञानी लोग है वो जाम्बोजी महाराज की शिक्षा पर टिप्पणी करे जो ज्ञानी है डॉक्टर ने बिल्कुल तर्कसंगत बात की तो जाम्बोजी भगवान होने के साथ साथ में एक वैज्ञानिक थे एक विज्ञान की जुड़ी हुई बात कही और शरीर जिस रूप में संचालित होता सृष्टि ने कैसे संचालित करने का सिस्टम दिया ऑक्सीजन कती चाहिए खून साफ है ऑक्सीजन जती आप शुद्ध लानी आ तो खून आजकल एक बीमारी है खून जाडो पड़े कोलेस्ट्रॉल बढ़ गयो हर कोई जांच करावे बढ़ने को कारण है कि आप जो चीज जीमा नहीं बा चीज खून साफ नहीं करे गुदड़ो खून जय बीमेर अटैक आवे ऑक्सीजन के नीचे जो ऑक्सीजन खेजड़ी के नीचे शुद्ध हवा जाई खून साफ है शुद्ध खानो जाई खून साफ है और शुद्ध पानी जाए खून साफ है तो सारा जाम्बोजी भगवान तो व्रतों ले जीमणों ले किंदा जीमणो सुबह शाम आज तो लेट भटकते भटकते 11-12 बजे लोग जीमे और पहले क्या हो कि भाई चौमाओ साड़ो चौमाओ मतलब कि आदमी अगर संध्या तक झीम ले तो 2 घंटा बाद में भी वो खानो पचे एक व्यक्ति को 100 साल का सफर पूरा करने के लिए क्या करना चाहिए वो बात अपना की मैं उस पर ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि गुरु महाराज जी ने कथा में भी कहा आपको 7 दिन की जागरण में भी कहा मैं तो आज का दौर जो समाज का जिस रूप में गुजरता हुआ जा रहा है उस दौर पर चिंतन की बात करता हूँ कि समाज कोई ज़्यादा नहीं बिगड़ रहा है लेकिन बिगड़ अगर बांध फूटे ने बांध तो एकदम भीत को दुड़े पाड़ दुड़े नहीं बंदेगी तो भीत एकदम को दुड़े थोड़ी चीर आवे ऊपरों पानी सड़के काकरो नहीं रहे कूंडो एक रेत निकले बस फूटे समाज में कितनी भी दुर्गति वे ने थोड़ी सी पहला वे पसे होले होले जुलडो पस वे बिंग बाद में आमने सबकी जिम्मेदारी बने बुजुर्ग लोग ले जो आमने देश की रहने कि भाई देश को टाबर देश को युवा देश की नारी और देश का नौजवानों ले देश का बुजुर्ग अगर चाहे तो देश खंडित नहीं पे चाहे तो नहीं बे जो यहाँ पर लोगों ने समाज को बुजुर्ग समाज को मोटियार समाज की नारी समाज को बेटो और समाज की बेटी अगर जिम्मेदारी ले कि मेरा समाज नहीं बिगड़े मैं हर हाल में कहूँ कि समाज पर कोई टिप्पणी नहीं हो सकती मैं एक छोटी सी बात आपके बीच में रखनी चाहूँ एक पद्मिनी फिल्म आई फिल्म पद्मिनी नाम रखे फिल्म में पूरे देश में हाको हो कि फिल्म बंद करो बंद करो बंद करो क्षत्रिय वंश यानी लड़ाई लड़निया जो लोग आ बै कहो कि भाई पद्मिनी एक नारी ही राजा की और भाई देश को गौरव हो राजा साहब युद्ध में शहीद हो गया लार बन भी जोर करियो भी मत बन फिल्म बनाई तो जो चीज होनी चाहिए बात नहीं बताई उल्टी बात बता दी बिल्कुल नाराजगी होनी बाजी भी पूरा सिनेमा घर बंद हुआ एक टीवी वाले एक महिला ने पूछो बहना बेटी आपसे कहूंगा एक महिला से पूछा कि भाई थारा सब लोग है वो इनको विरोध क्यों करे बन कहो कि पद्मिनी नारी राजा युद्ध में वीर गति प्राप्त हो गया जतरिया तो बन जोर कियो खुद आगे बैठ लाग गई और स्वाभिमान खोयो और बी माते 4 लुगाइया ने नाचनी बन पर्दे मत बता दी
माहुओं कदी शैन नहीं वे, हम लोगों ने धर्म की रक्षा की है। वास्तव में मैंने उस इंटरव्यू को देखा, उस नारी में अपने समाज के प्रति कितनी सोच है। देवालय का मतलब देवालय तो ये मंदिर है, जरूरी है। हमारा दिमाग कंट्रोल रखने के लिए देवालय जरूरी है। दिमाग विकसित करने के लिए, दुनिया की समझ को जानने के लिए, दुनिया में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये सारी बात समझने के लिए एक आदमी इंसान बनने के लिए पढ़ाई जरूरी है, स्कूल जरूरी है। वो होता विद्यालय। सरकार भी बनाती है, प्राइवेट भी खुलते हैं स्कूल, कहीं भी पढ़ो, आपकी मर्जी है। तीसरा होता पुस्तकालय। आजकल बच्चे जाते हैं किताबें लेन में, तो लाइब्रेरी में जा, बेबा लाइब्रेरी नहीं है जो घरों किताबा लेन जो थे बित पढ़ो, बा ठीक है, बित पढ़ो थे, पढ़ाई को माहौल है। पुस्तकालय का मतलब होता है आज से 300-400 साल पहले हमारे इस समाज के बहुत अच्छे अच्छे लोगों ने किताबें लिखी, और उन किताबों में क्या हुआ, इतना ज्ञान भरा पड़ा है कि वो हम पढ़ेंगे ना, हमारे लिए जरूरी, पड़ोस के लिए जरूरी, एक सभ्य समाज के लिए जरूरी है। तो वो किताबें आपके जीवन को सही चलाने में बढ़िया राह दिखाएगी। क्योंकि बच्चों से हमेशा कहता हूँ, बेटा बैठा है उससे कहता हूँ, अगर दोस्त बनाओ किताब को बनाओ, बेटियां बैठी हो सहेली अगर बनाओ तो फिर किताब को बनाओ। अगर एक बच्ची दूसरी बच्ची को सहेली बनाती है, वो आपका सही राह दिखाए, आपको कोई जरूरी नहीं है बच्चे को एक बच्चा सही राह दिखाए, जरूरी नहीं है। इंसान धोखा कर सकता है, आदमी, किताबें धोखा नहीं कर सकती। विद्या मित्र प्रवासेसु, प्रवास में जाते हो ना बाहर, सब कुछ चोरी हुई, लेकिन आपका ज्ञान कभी चोरी नहीं। मैं याद है वो चोरी नहीं वे, बटुओ कोई चोर ले, मोबाइल लेना आजिए, गहणो लेना आजिए, गाड़ी लेना आजिए, अकल लेन कोणी नहीं नावे। अगर आप जिंदा वापस आओ तो अकल हमने हाथे आवे। इसलिए अगर जीवन में मित्र बनाओ, किताबों को मित्र बनाओ। छोटी छोटी बातें कहकर मेरी बात को खत्म करूंगा कि समाज के अंदर हम सब की जिम्मेदारी बनती है, नारियों की बनती है, बच्चों की बनती है, इनकी बनती है। मैं एक दिन आवे हुए कार्यक्रम हूँ, हम जान मौका चालू है, मोटी आलडाई खड़ा है, एक ठंडाड़ी दुकान में थे, भीड़ लगड़ी भीड़ लगी। सुंदर और भव्य समाज की जो भगवान जाम्बू जी ने कल्पना करी, और अधिकारी लोग कहे कि यार जाम्बू जी थान लोगों ने अत्ता देन गया, उसके बाद में भी बहुत कुछ बढ़िया है, हमारे 95% अच्छा है, 5% देखा देखी में, होड़ा होड़ी में, पश्चिमी देशों की संस्कृति से, मोबाइल से जो कोई दौर आया है, वो हो सकता है वातावरण को दूषित कर रहा है। लेकिन उम्मीद करता हूँ कि ज्योत के दर्शन सुबह शाम करेंगे और ऐसी कथाओं में हम भाग लेंगे, तो ऐसा कभी हमें जीवन नहीं होगा। अंत में ये बात कहते हुए, क्योंकि जिस देश के अंदर नारी का जितना सम्मान रहा, पुरुष का रहा है, वो सम्मान हम सब का है। इसलिए मैं फिर से आप पर जोर देते हुए भाई ने कि आप लोग भी यहाँ करके बोलो, पढ़ी लिखी बेटियां यहाँ के बोलो, और जो कुरीतियां पनप रही है उससे रोको। इन्हीं शब्दों के साथ मेरी बात को रोकता हूँ। बोलिए गुरु जम्बेश्वर भगवान की।